नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हमारा चर्चा का विषय है 22वां द्रेषकांड। देखिए, किसी भी कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव को दृक स्थान कहा जाता है। यह परेशानी और दुख देने वाले कहे गए हैं ज्योतिष में। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का है। आठवां भाव मृत्यु या मृत्यु तुल्य जैसे कष्ट बताता है, व्यक्ति के लाइफ के सडन इवेंट्स भी बताता है। और 12वां भाव जो है वो हानि को या मोक्ष को दर्शाता है। जब हम 22वें द्रेषकांड की बात करते हैं तो हम 8वें भाव को ही और गहराई से समझते हैं। अब ये 8वें भाव की बात कैसे 22वां द्रेषकांड करता है, इसको हम आगे समझेंगे वीडियो में। पहले समझिए 22वां द्रेषकांड क्या क्वालिटीज़ बताता है। 22वें द्रेषकांड को खर द्रेषकांड भी कहा जाता है और यह कुंडली में मारक होने की क्षमता रखता है। वैसे तो कुंडली में मारक भाव जो है वो दूसरा भाव कुंडली का और 7वां भाव ही बताया गया है, लेकिन 22वें द्रेषकांड के स्वामी के पास भी इतनी ताकत होती है कि वो मारक होने की क्षमता रखता है। 22वें द्रेषकांड का जो स्वामी रहता है वह ग्रह व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के कष्ट दे सकता है। जब व्यक्ति के ऊपर 22वें द्रेषकांड के स्वामी की महादशा चलती है तो व्यक्ति को हताशा, अवसाद, कानूनी समस्या, मानसिक पीड़ा, संबंधों में समस्या, सर्जरी और दुर्घटना जैसे कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को मृत्युतुल्य कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्टों का। अब 8वें भाव से रिलेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु ही हो जाएगी। अगर एज नहीं है और समय नहीं है तो मृत्युतुल्य कष्टों का सामना हो सकता है व्यक्ति के सामने। अब गणना देखते हैं 22वें द्रेषकांड की। जैसे मैंने आपको बताया था कि 8वें भाव को ही क्यों 22वें द्रेषकांड से रिलेट करते हैं, तो देखिए एक राशि में 30 डिग्री होती है। जब आप इनको 3 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो 10 डिग्री के 3 द्रेषकांड बन जाएंगे। 30 डिग्री है तो 10-10 डिग्री के 3 द्रेषकांड हो जाएंगे एक राशि में। कुल 12 राशियां हैं तो 12 गुणा 3 मतलब टोटल 36 द्रेषकांड होते हैं। एक राशि में 3 द्रेषकांड और 12 राशियों में 36 द्रेषकांड होंगे। अब अगर हम 22वें द्रेषकांड को निकालें तो 22वां द्रेषकांड कहाँ पहुँचेगा? 8वें भाव में पहुँचेगा, क्योंकि 3 द्रेषकांड एक राशि में, 7वें भाव तक 3 गुणा 7 21 होगा। 21 द्रेषकांड कंप्लीट होंगे और 22वां जो रहेगा वो 8वें भाव में पड़ेगा। 8वां भाव मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट का है। तो 22वें द्रेषकांड को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है ज्योतिष में। अब इसको कैसे निकाला जाता है? देखिए, सबसे पहले लग्न देखना पड़ता है, लग्न की डिग्री कितनी है। अगर लग्न जो है 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो वो प्रथम द्रेषकांड में हुआ, और इसका जो 12वां द्रेषकांड, माफ़ कीजिएगा, इसका जो 22वां द्रेषकांड आएगा वो 8वें भाव में आएगा, कुंडली के 8वें भाव में पड़ेगा। इसी तरह अगर लग्न 10 से 20 डिग्री के बीच में हुआ तो ये द्वितीय द्रेषकांड में होगा, और इसका 22वां द्रेषकांड जो है वो कुंडली के 12वें भाव में आएगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इसी तरह अगर लग्न जो है वो 20 से 30 डिग्री के बीच में होता है तो वह तृतीय द्रेषकांड में आएगा, और इसका जो 22वां द्रेषकांड है वो कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा। मतलब 1, 5, 9 का त्रिकोण यहाँ पे बनता है। 8वां, फिर 8वें से 5 आगे 12वां, और 8वें से 9 आगे मतलब चौथा भाव कुंडली का। 0 से 10 डिग्री है अगर लग्न तो 8वां भाव, 10 से 20 है तो 12वां, और 20 से 30 है तो चतुर्थ भाव। ये तो हम लग्न से समझ रहे हैं। साउथ इंडिया में या बहुत सारे ज्योतिष ऐसे भी हैं जो चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा की डिग्री देख लीजिए, अगर 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो वहाँ से चंद्रमा से 8वां भाव, अगर 10 से 20 डिग्री है तो चंद्रमा से 12वां भाव, और 20 से 30 डिग्री है चंद्रमा तो चतुर्थ भाव। अमूमन लग्न से देखा जाता है व्यक्ति की शारीरिक कष्टों के लिए और चंद्रमा से मानसिक कष्टों के लिए।
अच्छा, ये तो हमने एक विधि जान ली, कैसे देखते हैं 22वां दृष्टिकांड। अब इसका एक और सिंपल तरीका भी है, अगर आपको कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है तो। जो दृष्टिकांड चार्ट होता है, D3 चार्ट कुंडली का, आजकल तो सॉफ्टवेयर में सब ऑलरेडी रहता है, आप उसके 8वें भाव को देख लीजिए। जो उसमें 8वां भाव पड़ेगा वही 22वां दृष्टिकांड कहलाएगा। 8वें भाव का स्वामी ही 22वें दृष्टिकांड का स्वामी कहलाएगा। D3 चार्ट, वैसे उसके ऊपर मैंने वीडियो किया है एक, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें भी देख सकते हैं, नहीं तो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी मौजूद होगा। तो ये सिंपल टेक्निक है कि उसका 8वें भाव का जो स्वामी होगा वही 22वें दृष्टिकांड का स्वामी होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, अब इस चार्ट में देखिए, वैसे तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है और इसमें जो डिग्री है लग्न की वो 12 डिग्री 27 मिनट है, लेकिन हम तीनों ही उसमें समझ लेते हैं। मान लीजिए कि लग्न की डिग्री जो है 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तो 22वां दृष्टिकांड कौन सा कहलाएगा? 8वां भाव जो रहेगा वो 22वें दृष्टिकांड में आएगा, और 8वें भाव का स्वामी 22वें दृष्टिकांड का स्वामी कहलाएगा। मतलब इसमें मकर राशि है, तो शनि देव जो हैं वो 22वें दृष्टिकांड के स्वामी कहलाएंगे। अब शनि की महादशा, अंतरदशा या अवधि में व्यक्ति के लिए अशुभ साबित होगी अगर लग्न की डिग्री 0 से 10 के बीच में है। अब मान लीजिए इसी कुंडली की बात कर रहे हैं, 12 डिग्री 27 मिनट है लग्न की डिग्री, इसमें 22वां दृष्टिकांड का स्वामी कौन सा कहलाएगा? नियम के अनुसार 10 से 20 डिग्री के बीच में हो तो 12वें भाव का स्वामी जो रहता है वो 22वें दृष्टिकांड का स्वामी बनता है। तो अब इसमें जो 12वां भाव है वो वृषभ राशि में आ रहा है, मतलब शुक्र जो है वो 22वें दृष्टिकांड के स्वामी कहलाएंगे। अब शुक्र की महादशा, अंतरदशा अवधि व्यक्ति के लिए अशुभ साबित होगी। इसी तरह अगर मान लीजिए 20 से 30 डिग्री होता लग्न, तो नियम अनुसार चतुर्थ भाव में 22वें दृष्टिकांड होता। अब चतुर्थ भाव जो है वो कन्या राशि आ रही, तो बुध जो है वो 22वें दृष्टिकांड के स्वामी होंगे अगर 20 से 30 डिग्री में अंश होगा, और उनकी अंतरदशा, महादशा व्यक्ति के लिए अशुभ साबित होगी। अब हम इसे चार्ट से भी देख लेते हैं, D3 चार्ट से भी। ये देखिए, मैंने D3 चार्ट रख दिया है इसका। लग्न की जो डिग्री है वो 12 डिग्री 27 मिनट है, मतलब 8, मान लीजिए, माफ़ कीजिए, 12 भाव आगे, तो 12वां भाव जो यहाँ है वो वृषभ राशि है। अब देखिए D3 चार्ट में भी देखिए वृषभ राशि ही आ रही है, मतलब शुक्र जो है वो 22वें दृष्टिकांड के स्वामी हुए। ये इसकी एक सिंपल विधि है कि D3 चार्ट का 8वां भाव देख लीजिए आप। ठीक, अब कुछ इसके मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, जैसे 22वें दृष्टिकांड के स्वामी की महादशा जो रहती है आमतौर पर व्यक्ति को मानसिक परेशानी और स्वास्थ्य समस्याएं देती हैं। अब अगर ग्रह पापी है और अशुभ राशि में है, या पाप राशि में है, या शत्रु राशि में है, तो परेशानी की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। उसी तरह लग्नेश जब 22वें दृष्टिकांड के ऊपर से गोचर करते हैं तो व्यक्ति को मानसिक असंतुलन और शारीरिक परेशानी का अनुभव होता है। जो लग्नेश हैं कुंडली के, जब वो गोचर करते हैं 22वें दृष्टिकांड में तो ये समस्याएं होती हैं। और उसी तरह 22वें दृष्टिकांड के जो स्वामी हैं जब वो लग्न से गोचर करते हैं तो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा पिछली कुंडली में जो एग्जाम्पल लिया था, शुक्र बन रहे थे, जब शुक्र लग्न से गोचर करेंगे या लग्न स्वामी जब वृषभ राशि से गोचर करेंगे तो परेशानियां हो सकती हैं। कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए जब राहु केतु 22वें दृष्टिकांड के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। अब हम ग्रहों के अनुसार इसका फल समझ लेते हैं, या राशियों के अनुसार फल समझ लेते हैं। 9 ग्रह रहते हैं और उनकी राशियां रहती हैं, हम उस हिसाब से देखते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, राशि बन रही थी वृषभ, मतलब शुक्र का क्या फल रहेगा, और वहाँ पे मंगल विराजमान थे तो मंगल क्या फल दे सकते हैं। हम ग्रहों के हिसाब से देख लेते हैं, वो राशि और ग्रह दोनों को डिनोट करेंगे। ठीक है, अब अगर जैसे सूर्य 22वें दृष्टिकांड में स्थित हों या सूर्य की राशि 22वें दृष्टिकांड में आ रही हो तो व्यक्ति को सरकार का भय होता है, सरकारी कार्य में रुकावट होती है, सजा मिल सकती है, आय की कमी हो सकती है,
हृदय रोग हो सकता है, पिता को कष्ट हो सकता है, पिता से परेशानी हो सकती है। ऐसे अशुभ फल मिल सकते हैं सूर्य की दशा अंतर्दशा में। यदि चंद्रमा 22वें देशकांड में स्थित हैं या उनकी राशि बन रही है तो व्यक्ति को मानसिक कष्ट होता है, माता से कष्ट होता है, माता को कष्ट होता है, धन की हानि हो सकती है, दुखों का सामना हो सकता है, दरिद्रता आ सकती है, कफ और साइनस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यदि मंगल 22वें देशकांड पर स्थित हैं या उनकी राशि आ रही है तो व्यक्ति को भूमि और घर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कृषि भूमि से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, अदालती मामलों में फंस सकता है, दुर्घटना, चोट, चोरी, अनावश्यक लड़ाई, आग से खतरा रहता है व्यक्ति को, सजा और कारावास जैसे अशुभ परिणाम फेस करने पड़ सकते हैं। यदि बृहस्पति 22वें देशकांड में स्थित हो या उनकी राशि आ रही हो तो व्यक्ति को दुख, भय, डिमोशन, जॉब में डिमोशन हो सकता है, क्रोध, पुत्र को समस्या हो सकती है या पुत्र से समस्या हो सकती है, खर्चा बढ़ सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, बेरोजगारी आ सकती है। इस तरह के संकट देखने पड़ सकते हैं। यदि बुध 22वें देशकांड पर स्थित हो या उनकी राशि आए तो व्यक्ति को मानसिक चिंता, भ्रम, एकाग्रता की समस्या हो सकती है, भाइयों से विवाद हो सकता है, परीक्षाओं में असफलता मिल सकती है, तंत्र का विकार हो सकता है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है और वाणी दोष जैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यदि शनि 22वें देशकांड में स्थित हो या उनकी राशि हो तो भय हो सकता है, बुराई हो सकती है, माता पिता से अलगाव हो सकता है, कारावास हो सकता है, डिमोशन हो सकता है, क्रोध अधिक रहता है, कर्म की हानि हो सकती है, रोग हो सकते हैं बहुत से, उससे पीड़ा हो सकती है, शक्तिहीनता महसूस करता है व्यक्ति और शत्रु बहुत सारे हो सकते हैं। अगर राहु 22वें देशकांड पर स्थित हो तो व्यक्ति को मानसिक दुख, परेशानी, पत्नी और पुत्र को हानि, निवास परिवर्तन, स्वास्थ्य समस्या, धन संकट और अनावश्यक चिंता जैसे अशुभ फल मिल सकते हैं। यदि केतु 22वें देशकांड पर स्थित है तो व्यक्ति ऊंचाई से गिर सकता है, घाव हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, चोट चपेट में पड़ सकता है, लंबी अवधि की बीमारी हो सकती है, कारावास हो सकता है और जीवन को भी खतरा रहता है। अच्छा, शुक्र ग्रह के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था। अब यहाँ पे शुक्र ग्रह को भी ले लेते हैं। यदि शुक्र 22वें देशकांड में स्थित हो या उनकी राशि हो तो व्यक्ति के अपनों से संबंध खराब होते हैं, रिलेशनशिप जो हैं वो खराब हो जाते हैं, धन की हानि होती है, वाहन की हानि, व्यापार में हानि हो सकती है, चर्म रोग हो सकता है, गुर्दे की बीमारी और मूत्र संबंधी समस्याओं जैसे अशुभ परिणाम यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं व्यक्ति को। तो ये हमने नवग्रहों का भी क्या फल होता है 22वें देशकांड में और 22वां देशकांड क्या होता है, ये आज के वीडियो में हमने जाना। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।